हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए सबकी फेवरेट ऐसी व्रत की कुरडई बनाते हैं जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट कर हमारे जो कुरडई बनकर तैयार हो जाती है। तो तेल में जाकर ही हमारे जो कुरडई डबल से ट्रिपल यहाँ पर फूल कर ऊपर आती है। तो आज हमने सिर्फ इसको साबूदाने से बनाए हैं और इसको ना ही हमें यहाँ पर साबूदाना को भिगोने की ज़रूरत है ना ही इसको पकाने की ज़रूरत है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने उसको अच्छी तरह से यहाँ पर कुरडई को तेल में डालकर इसको अच्छी तरह से फुला लिया है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पर हमारी जो कुरडई है फ्राई कर ऊपर आई है। और इस कुरडई को आप 2 साल भी रखेंगे तो भी हमारी जो कुरडई है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो आप इसको 2 साल भी आप इसको खाएंगे तो भी ये जैसी पहली थी वैसी ही रहेंगी। तो इसके लिए बनाने के लिए हमें कोई भी मेहनत काम नहीं करना पड़ता है और ना ही यहाँ पर हमें साबूदाने को पहले से भिगोने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए यहाँ पर रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और पहले से सब्सक्राइब किया है तो आपका मन से धन्यवाद। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे जो कुरडई है यहाँ पर बहुत ही खस्ता और कुरकुरी यहाँ पर हमारे जो कुरडई बनकर तैयार हो चुकी है और इसको बनाना भी बहुत आसान है, कोई भी इसे बना सकता है। तो और 10-15 मिनट में ही हमारे जो कुरडई बनकर तैयार हो जाती है। और इसको हमें धूप में घंटों घंटों के लिए आप इसको धूप में सुखाने की भी ज़रूरत नहीं, पंखे के नीचे भी अच्छी तरह से सूख जाते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी साबूदाना लिया है और साबूदाना को हम मिक्सी जार में डालकर उसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। जितना हो सके हमें उसको बारीक पीसना है, उसको आटे के फॉर्म में बनाना है। तो चलिए उसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हमने साबूदाने को पीस कर रखा है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने 5 उबले हुए आलू लिए हैं। तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। तो आलू को हमने उबाल कर उसके छिलके उतार लिए हैं और यहाँ पर हम उसको बारीक वाले ग्रेटर से हमें उसको ग्रेट करना है। ज़्यादा मोटे वाले से मत करिएगा, नहीं तो हमारी जो कुरडई है बीच बीच में टूट जाएगी। तो यहाँ पर बारीक वाले ग्रेटर का इस्तेमाल कीजिएगा और यहाँ पर सभी आलू को बारीक बारीक ही पीसिएगा तो हमारी कुरडई बनाने में हमें आसानी होगी। तो देखिए इस तरह से हम सभी आलू को जो है इसी तरह से बारीक वाले ग्रेटर से हम यहाँ पर ग्रेट कर लेंगे। चाहे तो आप यहाँ पर आलू को पहले ही उबाल कर रखिएगा 1-2 घंटे, ताकि हमारे जो आलू है ठंडे हो जाएंगे तो हमें पीसने में आसानी होगी, ना ही हमारे हाथों को गर्म लगेगा और ना ही यहाँ पर हमें। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने सभी आलू को यहाँ पर हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। तो यहाँ पर हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। नमक का प्रमाण आप यहाँ पर कमी डालेगा ताकि हमारी कुरडई है सूखने के बाद बहुत ही कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमें नमक कम ही डालना है। तो यहाँ पर हमने बेकिंग सोडा लिया है, तो इसको डालने का ऑप्शन है, ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हो तो ज़रूर डालेगा, व्रत में खाते हो तो। अगर नहीं खाते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो भी साबूदाने का आटा बना लिया था तो उसको हम डाल देंगे। और यहाँ पर हमें अभी तो पानी की ज़रूरत नहीं लग रही है, जब हमें ज़रूरत लगेगी तब इसमें हम पानी डालेंगे। और यहाँ पर हमें साबूदानों को भिगोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर आटे को बहुत ही अच्छी तरह से बारीक फाइन ऐसा पीस लिया था। तो यहाँ पर हमारी जो कुरडई बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर बनकर तैयार हो जाती है, ना ही हमें उसको घंटों धूप में सुखाना पड़ता है और ना ही हमें इसको 4-5 दिन पहले से उसकी कोई भी तैयारी करनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो भी पूरा वो आटा था तो उसको हमने यहाँ पर डाल दिया है और यहाँ पर हम थोड़े थोड़े पानी का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने साबूदाना को लिया है, साबूदाने को पानी लगेगा तो यहाँ पर हमने उसको थोड़ा थोड़ा ही कर पानी डालेगा। उसको हमें ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। हाथों से उसके अच्छी तरह से यहाँ पर हमें गूँथ लेना है ताकि हमारा जो आटा है मीडियम सॉफ्ट ऐसा आटा हमें यहाँ पर होना चाहिए, ताकि हमें कुरडई बनाने में आसानी हो। और ये जो आटा है बिल्कुल जल्दी बन जाता है, बिल्कुल भी हमें यहाँ पर कोई भी मेहनत करनी नहीं पड़ती। तो ये देखिएगा इस तरह का हमारा जो आटा है हो चुका है। तो चलिए इसको हम एक बर्तन में यहाँ पर हमने उसको ट्रांसफ़र कर लिया है। तो देखिए इस पर हमने डाल दिया है। तो यहाँ पर हमने डिब्बे को कोई भी तेल लगाया नहीं है, बिना तेल की आज हम इसको बनाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने इडली स्टैंड लिया है। इडली स्टैंड को हम अच्छी तरह से यहाँ पर गर्म कर लेंगे पानी डालकर और उसके हम जो भी हमने बर्तन रखा है उसके ऊपर हम एक प्लेट रख देंगे, ताकि जो भी स्टीम वाला पानी है उसके ऊपर गिरना नहीं चाहिए। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इसको हम 10 मिनट तक के लिए उसको हम अच्छे से स्टीम देंगे, ताकि हमारा जो साबूदाना है वो अच्छी तरह से यहाँ पर स्टीम हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो साबूदाना है वो भी अच्छी तरह से यहाँ पर
स्टीम हो चुका है, तो चलिए उसको हम निकाल लेते हैं। और आलू को हमने यहाँ पर पहले से ही उबाल लिया था, तो इसके लिए हमें यहाँ पर ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो आटा है बिल्कुल भी हाथों को चिपक नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो आटा है अच्छी तरह से यहाँ पर पक चुका है। तो चलिए इसी स्टेज पर आज हम इसकी कुरडई बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने पॉलीथीन लिया है, पॉलीथीन के ऊपर ही आज हम ये कुरडई बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें ये गरम गरम होता है तभी आपको ये काम करना है, अगर ये ठंडा हो गया तो हमारा जो कुरडई बनाने में हमें दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने साँचा लिया है कुरडई बनाने का, तो उसको हम बीच वाली जो मीडियम प्लेट आती है तो उसको लिया है, ज़्यादा मोटी भी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं। यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ की यहाँ पर प्लेट ली है, ताकि हमारी जो कुरडई हो सूखने के बाद कम हो जाती है। तो यहाँ पर ज़्यादा बारीक वाली प्लेट का इस्तेमाल मत कीजिएगा, जिससे हम शेव बनाते हैं तो उसी प्लेट का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है, मीडियम साइज़ का। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमें जो आटा है उसको भी हमें अच्छी तरह से यहाँ पर दबा दबा कर ही भरना है, ताकि हमारे जो कुरडई है बीच बीच में टूटेगी नहीं। अगर आपने उसको अच्छे से दबा दबा कर नहीं भरा तो हमारे जो कुरडई है बनाते वक्त बीच बीच में टूट सकती है, फिर आपको लगेगा कि हमारा जो आटा है अच्छी तरह से पका नहीं है। तो इसका वो तो ये देखिए यहाँ पर हमने अच्छी तरह से यहाँ पर उसको दबा दबा कर भर लिया है। तो चलिए उसको हम पैक करते हैं और तुरंत ही अब इसकी कुरडई बनाएंगे। और एक कुरडई जो है पंखे के नीचे भी अच्छी तरह से सूख जाते हैं, और कड़क धूप में एक दिन में ही हमारे जो कुरडई बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इसको हम पॉलीथीन के ऊपर इसको डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा छोटी भी नहीं और ज़्यादा बड़ी भी नहीं, मीडियम साइज़ की यहाँ पर हम कुरडई बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने आटे को अच्छी तरह से दबा दबा कर भरा है। तो यहाँ पर हमारी जो कुरडई बीच बीच में बिल्कुल भी टूट नहीं रही है, और यहाँ पर हमारा जो आटा है वो भी अच्छी तरह से यहाँ पर पक कर तैयार हो चुका है। इस नवरात्रि में आप एक कुरडई बनाकर ज़रूर खाइएगा, एक दिन में ही वो सूख जाते हैं। और आप इसको 2 साल भी रखेंगे तो भी जो हमारी कुरडई बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आप इसको सुखा कर टाइट कंटेनर में आप इसको भरकर 2 साल भी रखेंगे तो भी चलेगा, और इसको साल में एक बार धूप ज़रूर दिखाइएगा। तो ये देखिएगा मीडियम साइज़ की हम इसी तरह से यहाँ पर हमने कुरडई बना ली है, और बाकी की जो भी बची हुई कुरडई है हम इसी तरह से यहाँ पर बना लेंगे। तो ये देखिएगा हमारे कुरडई का कलर भी कितना सुंदर आया है, तो देख सकते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने सभी जो कुरडई है तो उसको बना लिया है। तो चलिए इसको हम एक दिन की कड़क धूप में आप इसको सुखा लेंगे। अगर आपके यहाँ पर धूप नहीं आती है तो आप इसको पंखे के नीचे भी आप इसको सुखा सकते हैं। पर अभी बारिश का मौसम भी हो चुका है, तो अभी एक दिन में हमारी जो कुरडई हमने इसको पंखे के नीचे सुखाया है, और दूसरे दिन हमने इसको धूप में सुखाया है। तो चलिए इसको हम फ्राई कर देखते हैं। तो सूखने के बाद देखिए इस तरह की हमारी जो कुरडई है बनकर तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऐसी हमारी जो कुरडई है बनकर तैयार हो चुकी है, और बहुत ही कड़क है, बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। तो चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर कुरडई को फ्राई करने के लिए आपको यहाँ पर तेल को अच्छी तरह से गर्म करना है। अगर ठंडे तेल में आपने इसको फ्राई कर लिया तो हमारी जो कुरडई वो अच्छी तरह से फूलेगी नहीं। तो यहाँ पर हमें धुआंधार तेल को ही गर्म करना है, बाद में हम इसमें हमारी जो कुरडई उसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने कुरडई को डाल दिया है, और उसको हम ऐसे दबा कर इसको ऐसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो कुरडई है फ्राई करने के बाद बहुत ही डबल से ट्रिपल यहाँ पर हमारी जो कुरडई है बनकर तैयार हो चुकी है, और बाकी की कुरडई भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है ये कुरडई, तो इसको ज़रूर बनाकर खाइएगा, और साल भर इसको स्टोर बना कर रख कर बारिश के मौसम में आप इसको खा सकते हैं, या नवरात्रि के व्रत चल रहे तो उसके में आप यहाँ पर इसको खा सकते हैं। बिल्कुल भी मेहनत काम नहीं है, बिल्कुल इंस्टेंट हमारे यहाँ पर जो कुरडई बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। बहुत ही खस्ता और कुरकुरी यहाँ पर जो हमारी कुरडई बनकर तैयार हो चुके हैं, और बिल्कुल इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं दूध जैसी सफ़ेद यहाँ पर हमारे जो कुरडई हो चुके हैं। तो इसको आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा, और खाने के लिए तो बहुत ही टेस्टी हमारे यहाँ पर कुरडई लगती है। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको इसको तोड़कर दिखाया है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारी जो कुरडई बहुत ही खस्ता और कुरकुरी यहाँ पर हमारे जो कुरडई है हो चुकी है। तो आज हमने ये बिल्कुल इंस्टेंट कुरडई बनाई है, तो साबूदाना और आलू की। तो इसको ज़रूर बना कर देखिएगा। तो फ्रेंड ये थी आज की अपनी रेसिपी। अगर रेसिपी आपको पसंद आए
तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।